नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी चर्चाओं में हैं, अफवाहों में हैं, अटकलों में हैं। सोशल मीडिया पर उनकी और अडानी के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा का जिक्र है, या सरकार और सरकार समर्थक उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उन्हें सरकार विरोधी या विदेशी शक्तियों के साथ हाथ मिलाने की उनकी बातें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने रूस से आयातित तेल से अरबों खरबों डॉलर कमाए हैं, जो कि सच्चाई भी है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ, आपने उसे देखा भी होगा। लेकिन अब एक नया मामला शुरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी SIT गठित की है, जो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा चलाए जा रहे वनतारा चिड़ियाघर से संबंधित है। उसकी जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठित की है और ये पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज J. चेलमेश्वर की अध्यक्षता में गठित की गई है। अचानक ये हुआ है। एक तो जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास आई थी, उसमें सबूत नहीं दिए गए थे साथ में। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि आमतौर पर ऐसी याचिकाओं को एंटरटेन नहीं किया जाता है, लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से ले लिया। और गंभीरता से ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने तुरंत SIT का गठन भी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को इसकी अध्यक्षता भी सौंप दी। इसलिए थोड़ा सा चौंकाने वाली चीज़ें तो हैं इस SIT की जांच के आदेश में, कि आखिरकार ऐसा क्या देखा सुप्रीम कोर्ट को कि वनतारा की जांच करवाने का उसने फैसला कर लिया। ये सही है कि वनतारा इस देश के सबसे बड़े धन्ना सेठ मुकेश अंबानी के लड़के का एक मनोरंजन का साधन, खिलौना कह लीजिए आप, वो है जो गुजरात में जामनगर की रिफाइनरी के पास सैकड़ों हेक्टेयर भूमि में बनाया गया है और वहाँ देश विदेश से जानवर लाकर रखे गए हैं। तो शिकायत क्या थी? शिकायत यही थी कि वहाँ जो जानवर लाए गए हैं देश से विदेश से इकट्ठे करके, और बहाना ये बनाया गया है कि वो उनको आश्रय देने के लिए लाए गए हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए लाए गए हैं, उनका इलाज करने के लिए लाए गए हैं। और वो वनतारा को चिड़ियाघर भी नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर, यानी वन्य जीवों को वहाँ पर रेस्क्यू करके लाया जाता है और रखा जाता है। ये एक वन्यजीव बचाव केंद्र के नाम से इसका उद्देश्य बताया गया है। लेकिन खटकने वाली बात यह है कि बहुत ही कम समय में इस वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर में, जिसे वनतारा चिड़ियाघर ज़्यादा कहा जाता है, ऐसे ऐसे जानवर इकट्ठे कर लिए गए और ऐसे ऐसे देशों से जानवर लाकर रख दिए गए कि हैरत होती है। अपने देश से अगर इकट्ठे करके लाए गए होते जानवर तो भी समझ में आता, लेकिन ये वेनेजुएला और दूसरे अफ्रीकी देशों से भी जानवर लाए गए हैं और उनको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी रिपोर्ट छपी हैं। मैं उनका भी जिक्र करूंगा अभी, लेकिन पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत में इस तरह के निजी चिड़ियाघरों के लिए कोई कानून नहीं है। आप इस तरह से अपना चिड़ियाघर नहीं बना सकते। वनतारा
या वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर के नाम पर इस तरह से काम नहीं कर सकते जो रिलायंस कर रहा है, मुकेश अंबानी के बेटे कर रहे हैं। और जाहिर है कि इसमें सरकार का वरद हस्त रहा होगा, है, और इसीलिए तो देश भर के, दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ को वहाँ बुलाया गया, उसे दिखाया गया। यही नहीं, भारत के बहुत सारे चुनिंदा पत्रकार भी गए और उन्होंने हाथी की खिचड़ी भी खाई। अगर आपको याद होगा, एक बड़े चैनल के एंकर मुकेश अंबानी के बेटे से मिले और फिर हाथी को खिलाई जाने वाली खिचड़ी भी उन्होंने टेस्ट की थी। और तो और फिल्म इंडस्ट्री के और म्यूज़िक इंडस्ट्री के और दूसरे इंडस्ट्रीज़ के नामी गिरामी लोगों का वहाँ इकट्ठा होना तो एक बात, इस देश के प्रधानमंत्री तक वहाँ गए थे। प्रधानमंत्री मोदी गए, वहाँ रहे और उन्होंने ढेर सारी तस्वीरें और कई वीडियो खुद अपने हैंडल से शेयर भी किए। तो आज सब आप समझ सकते हैं कि इस सरकार का कितना संरक्षण इस एक अवैध गैर कानूनी चिड़ियाघर के को मिल रहा है। और इसीलिए सवाल भी बहुत सारे उठ रहे हैं। तो जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब तो चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी को भारत और विदेशों से पशुओं, विशेष रूप से हाथियों के अधिग्रहण की जांच करनी है। इसके अलावा वन्य जीव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित शिकायतों की भी गहन जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिए हैं कि इन सभी आरोपों की जल्द से जल्द जांच करके वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जैसा कि मैंने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि याचिका के साथ कोई सबूत नहीं दिए गए हैं, सिर्फ आरोप लगाए गए हैं और आमतौर पर इस तरह की याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाता है। लेकिन इस मामले में जांच की गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हम बेदाग, निष्ठा और उच्च प्रतिष्ठा वाले सम्मानित व्यक्तियों के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल के गठन का निर्देश देना उचित समझते हैं ताकि वहाँ की स्थितियों का स्वतंत्र और तथ्यात्मक मूल्यांकन हो सके, सत्यता की जांच हो सके। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंची, इस पर अब हम और नहीं टिप्पणी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी भी मामले का संज्ञान ले सकती है और किसी भी गंभीर मामले को छोड़ भी सकती है, नहीं भी ले सकती है, और उसकी तरफ ध्यान खींचने के बावजूद वो चुप रह सकता है। तो इस मामले में वो अति सक्रियतावादी दिख रहा है। ये अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाला है। अब आपको हम बता दें कि वनतारा को लेकर कुछ समय पहले एक रिपोर्ट छपी थी, वेनेजुएला की एक पत्रिका में रिपोर्ट छपी थी, जिसमें ये बताया गया था कि वेनेजुएला से बहुत सारे जानवर मुकेश अंबानी लेकर आए हैं अपने इस वनतारा के लिए। अब ये किस तरह से लाए गए हैं, किन शर्तों पर लाए गए हैं, क्यों लाने दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें प्रश्नों के घेरे में हैं। वेनेजुएला से जानवर लाने का क्या तुक है? रेस्क्यू तो वहीं पर होता है, वेनेजुएला में हो सकता था। अगर रिलायंस फाउंडेशन, मुकेश अंबानी और उनके बेटे जानवरों के इतने ही हितैषी हैं तो जहाँ के जानवर हैं वहीं उनके लिए इंतज़ाम कर सकते थे। उनके पास तो सारे संसाधन हैं। लेकिन वहाँ से इंपोर्ट करके लाना, और वो सचमुच में रेस्क्यू करने की उनको ज़रूरत भी थी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो सारे स्वस्थ जानवर तो नहीं थे। उनको उनके परिवेश से अलग करना एक तरह का क्राइम है। अमूमन ऐसा होना नहीं चाहिए। वो अपने घर परिवार, रिश्तेदार, तमाम लोगों के साथ रहते थे। वहाँ स्थानीय लोगों के साथ उनका संपर्क था। उनकी
वो खास जलवायु में रहते थे, लेकिन वहाँ से उठाकर उनको गुजरात ले आना ये अपने आप में एक तरह का घोटाला दिखता है। और इसीलिए ये जो कहा गया है कि जानवरों की तस्करी इस पूरे मामले में उठा है, उसकी जांच जरूरी है। तो इस पूरी रिपोर्ट में ये सारा ब्यौरा दिया गया था कि कैसे वहाँ से जानवर लाए गए हैं। इसके अलावा एक जर्मन पत्रिका ने भी रिपोर्ट किया था इस मामले को। जर्मन पत्रिका है सुडायचे ज़ाइटुंग की एक खोजी रिपोर्ट ने वनतारा के पीछे की मंशा और उसके संचालन पर गंभीर सवाल उठाए थे। ये रिपोर्ट दावा करती है कि गुजरात के जामनगर में स्थित ये 3000 एकड़ का विशाल केंद्र 39,000 से अधिक जानवरों का घर है। संरक्षण के नाम पर वन्य जीवों के व्यापार से जुड़ा हो सकता है। इसके अनुसार वनतारा में मौजूद कई जानवर जैसे शेर, चीते, जगुआर और विदेशी प्रजातियां जंगल से पकड़े गए हो सकते हैं, गैर कानूनी तौर पर पकड़े गए और लाए गए हो सकते हैं। ध्यान रखिए कि इस देश की, भारत के लोगों को ये आज़ादी नहीं है कि वो जंगल से पकड़कर जानवर घर में लाकर पाल लें। वन्य जीवों के संरक्षण का जो अधिनियम है वो हमको आपको ऐसा करने से रोकता है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठ रहे हैं कि वनतारा में जो लाए गए हैं जानवर, उनको किस तरह से लाया गया है और क्यों लाया गया है, वो सब इससे जुड़ा हुआ है। अगर आपका ध्यान हो तो हाल में वनतारा और जियो को लेकर लोगों में भारी गुस्सा भड़का था। ये मामला कोल्हापुर का है, जहाँ के लोगों ने लाखों की संख्या में मौन रैली भी निकाली थी। एक हथनी महादेवी उर्फ माधुरी के लिए ये रैली निकाली गई थी। इस हथनी को वहाँ से वनतारा ले जाया गया था और वनतारा में उसका मन नहीं लगा था, वो बीमार हो गई थी। और जब लोगों को पता चला था तो वो गुस्से में आ गए थे, क्योंकि वहाँ के लोग हथनी को बहुत प्यार करते थे, माधुरी को, और ये विरोध प्रदर्शन वहाँ शुरू हो गया था। उसके बाद मामला, चूँकि ये जो हथनी को भेजा गया था वो बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर ही भेजा गया था, तो ये भी समझ से परे है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के ने आदेश क्यों दिया था हथनी को वहाँ भेजने का। यही नहीं, ये भी भारत के अंदर ही असम से बहुत सारे हाथियों को लाकर वनतारा में रखा गया है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो चौतरफा सवाल उठ रहे हैं वनतारा को लेकर। ये अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है और उसकी जांच होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरा जो रेस्क्यू सेंटर के नाम पे बनाया गया वही अवैध है, गैर कानूनी है। उसकी इजाज़त किसने दी? राज्य सरकार ने दी, केंद्र सरकार ने दी, किसने दी? किसकी इजाज़त से ये वनतारा बना है? इस पर इसकी जांच होनी चाहिए। उन अधिकारियों और नेताओं और सरकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो एसआईटी का सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो इस पूरे प्रसंग की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार 3000 एकड़ ज़मीन में ये वनतारा अस्तित्व में कैसे आया, इसकी परमिशन कहाँ से ली गई, किसने दी, किन दबावों में दी, किन लालच में दी। क्योंकि ये संभव नहीं है कि भारत में कोई अपना निजी चिड़ियाघर रखे रेस्क्यू सेंटर के नाम पर। तो एसआईटी अगर सचमुच में ठोस काम करना चाहती है और एक मैसेज देना चाहती है देश भर में कि इस तरह की अंधेरगर्दी नहीं चलेगी, तो पहला काम उसका यही होना चाहिए कि वो इस वनतारा को अवैध घोषित करे। दूसरा, जांच पड़ताल के बाद देखे कि इन जानवरों को कहाँ से लाया गया है, किस तरीके से लाया गया है, वैध या अवैध तरीके से लाया गया है, और उन जानवरों को उनके देशों में या उनके इलाकों में वापस भेजा जाए, वो अपने परिवेश में रहे। ये धन पशुओं के लिए मनोरंजन का साधन नहीं हो सकते हैं। रेस्क्यू के नाम पर लोगों को जानवरों को इकट्ठा करना और तमाम जानी मानी हस्तियों को बुलाकर नज़ारा दिखाना, ये नहीं चल सकता है इस देश में। वन्य जीवों के साथ ये खिलवाड़ नहीं हो सकता है।
तो दूसरा काम एसआईटी को जांच पड़ताल करके एक पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ेगा कि कैसे ये जानवर लाए गए। देखिए, कारोबारी बहुत चालाक होते हैं, धूर्त होते हैं, वो हर तरह के कागजात बना सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने कहाँ से इजाज़त ली है, उसके पेपर वर्क कर सकते हैं। इसीलिए रिलायंस बड़े खुशी से स्वागत कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, क्योंकि उसने अपनी तैयारी कर ली होगी कि इन सवालों के जवाब उसे कैसे देना है। तो ये अब चुनौती है जस्टिस चमलेश्वर के लिए, उस पूरी एसआईटी टीम के लिए, कि कैसे वो उन जाली फर्जी दस्तावेजों के अंदर झांककर सच निकाल कर लाते हैं। और तीसरी बात यह है कि वो किस तरह की सिफारिशें करता है, एसआईटी किस तरह की सिफारिशें करती है सुप्रीम कोर्ट को। अगर वो इसे जायज़ ठहराती है तो फिर संदेह खड़े होंगे लोगों के दिमाग में कि क्या ये एसआईटी इसीलिए गठित की गई ताकि इसे क्लीन चिट दे दी जाए, इस वनतारा के अवैध रेस्क्यू सेंटर को कानूनी स्टेटस दे दिया जाए, उसे अपनी तरह से काम करने की छूट दे दी जाए। ये तमाम सवाल हैं। इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है एसआईटी के सामने। विश्वसनीयता का, साख का सवाल जुड़ा हुआ है, प्रतिष्ठा का सवाल जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की इस प्रतिष्ठा का सवाल जुड़ा हुआ है। इसलिए उसे बहुत सावधान रहकर अपना काम करना होगा और बहुत ही निर्णायक सिफारिशें करनी पड़ेंगी, ठोस शिकायतें करनी पड़ेंगी और वो सिफारिशें करनी पड़ेगी। और वो जो कुछ भी सिफारिशें करता है और निष्कर्ष आते हैं वो पब्लिक डोमेन में शेयर भी होने चाहिए। वो बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिए जाने चाहिए, ताकि लोग भी जानें कि एसआईटी ने क्या खोजा, क्या पाया और क्या सिफारिशें उसने सुप्रीम कोर्ट से की हैं। तो इंतज़ार करते हैं एसआईटी की रिपोर्ट का और देखते हैं कि इस वनतारा का क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।